जम्मू कश्मीर में सेना का बड़ा सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। डोडा, उधमपुर, किश्तवाड़ में ये सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सीमा पार से घुसपैठ के खिलाफ ये बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों का पता लगाने के लिए आतंकवाद रोधी अभियान चलाए जा रहे हैं। सेना, पुलिस, एसओजी लगातार इन ऑपरेशंस को चला रही है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने की तमाम कवायदे यहाँ पर की जा रही हैं। सेना की तमाम टुकड़ियां जगह जगह मौजूद हैं। अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है और चाहे सेना हो, पुलिस हो, एसओजी हो, पैरा कमांडो हो, सीआरपीएफ भी इसमें शामिल है। कई दिनों से लगातार ये सर्च ऑपरेशन जारी, बेहद बड़े स्तर पर ये सुरक्षा बलों का स्तर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और चिनाब घाटी के घने जंगलों में, डोडा के भद्रवाह, उधमपुर के बसंतगढ़ की सीमा से लगे सियोजधार सहित किश्तवाड़ जिले के केशवान जंगल के साथ साथ सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए विशाल आतंकवाद रोधी अभियान जारी किया गया है। इस अभियान में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, पैरा कमांडो और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। तो लगातार जिस तरीके से आतंकियों के इनपुट मिल रहे थे, इसी बीच हमने देखा तमाम आतंकियों को ढेर भी किया गया, तमाम घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया और हथियारों का जखीरा भी मिला था। ऐसे में ऐसे तमाम जगह मिली थी जहां पर ये आतंकी छिपे बैठे रहते हैं, हाथ लगाए बैठे रहते हैं और पनाह लेते हैं। उन तमाम जगहों को भी ध्वस्त किया गया और इसी बीच घाटी में जगह जगह बेहद बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चलिए इसी को लेकर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं। आशिक, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, क्या इनपुट मिला है, किस तरीके से इस पूरे सर्च अभियान को चलाया जा रहा है? देखिए हर्षा, बिल्कुल लगातार बीते कई दिनों से जम्मू कश्मीर हो या घाटी के वो इलाके हो जो सीमा से सटीक पड़ते हैं, वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और लगातार ये इनपुट मिल रहा है कि आतंकी जो है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश रच रहे हैं, जिसके चलते ये ऑपरेशन जो है काफी तेज किए गए हैं। अगर हम जम्मू के उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ इन इलाकों की बात करें जहां पर बीते कई दिनों से सर्च ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और लगातार आतंकियों की मूवमेंट जो है इन इलाकों में देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर लगातार चौकसी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये वो घने जंगल है जहाँ पर आतंकी कई टाइम से छुपे हुए हैं और इन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है अब तमाम तर कवायदों का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि घने जंगलों में इन आतंकियों का सफाया करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है सुरक्षा बलों के लिए और इसके चलते जो है अब ड्रोन सर्वेलेंस और एरियल सर्वेलेंस जो है वो बढ़ती जा रही है। साथ साथ सेना के स्पेशल फोर्सेस जो है वो भी डिप्लॉय रहते हैं। फिलहाल अगर हम इसके अलावा घाटी के लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही है और कई सारे घुसपैठ के अटेम्प्ट्स को अभी तक सुरक्षा बलों ने जो है विफल भी बनाया है, जिसमें कई सारे आतंकी भी अभी तक मारे गए हैं। यानी पीओके में जितनी भी आतंकी टेरर कैंप्स है वहां से लगातार ये इनपुट आ रहा है कि जो वहां पर लॉन्चिंग पैड्स है वो आतंकी जो है बर्फ पड़ने से पहले घुसपैठ करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और इन्हीं सब कोशिशों को विफल बनाने के लिए सुरक्षा जो है काफी मजबूत एलओसी के एरियाज में की गई है। हर्षा, बिल्कुल, लगातार यहाँ पर ये तमाम तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए जो इनपुट मिल रहे हैं उसके बाद आतंकवादियों के घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम तो किया ही गया, लेकिन इसके अलावा जो तमाम आतंकी छिपे बैठे हैं, हाथ लगाए बैठे हैं, उनको ढूंढ निकालने की तमाम कवायदे की जा रही हैं। अगर बात करें आशिक, क्या इनपुट मिला है, कितने आतंकी अभी घाटी में होंगे, किस तरीके से पनाह लिए हुए हैं? क्या स्ट्रैटेजी तो चलिए आपने बताई ही, लेकिन किस तरीके से सर्च अभियान में टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता ली जा रही है? देखिए बिल्कुल हर्षा, अगर हम इंटेलिजेंस इनपुट की बात करें तो लगभग 60 से 70 आतंकी अभी भी घाटी में सक्रिय है, जिन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम जम्मू के डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, बसंतगढ़ इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहती है और ये इलाके जो है घाटी के साउथ कश्मीर के इलाकों से जो है कनेक्टेड रहते हैं। चाहे हम पहलगाम की बात करें या कुलगाम की बात करें तो कहीं ना कहीं अब इन इलाकों में भी जो है सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फॉरेस्ट में ये ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा हिली टेरेन्स है, साथ साथ मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब पिछले कुछ दिनों से था और इन इलाकों में ऑपरेशंस को कंडक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी रहता है।
फिलहाल आज मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारी चुनौतियाँ रहती है क्योंकि घने जंगल है और इस तरह के घने जंगलों में नेचुरल केव्स के सहारे आतंकी जो है छुपने में कहीं न कहीं इनको मदद मिलती है। लेकिन फिलहाल लगातार ऑपरेशंस जो है वो चलाए जा रहे हैं और अभी तक कई सारे आतंकी भी मारे गए हैं। साथ-साथ अगर हम घाटी के अलावा एलओसी के एरियाज़ की बात करें या पीओके के इलाकों की बात करें जहाँ पर लगभग 40 से 50 ऐसे आतंकी अभी भी घुसपैठ करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो कि बर्फ पड़ने से पहले का इंतजार कर रहे हैं, तो उन पर भी कहीं न कहीं नज़र रही है सुरक्षा एजेंसीज़ की और सुरक्षा बलों की, जिसके चलते इन तमाम तर कोशिशों को अभी तक जो है विफल बना चुके हैं। जी। बिल्कुल, वाक़ई जिस तरीके से मौसम ख़राब हो जाता है, ऐसे में तमाम प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इसी बीच लगातार ये सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया, अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ को अपनाते हुए, टेक्निकल एडवांसमेंट्स की सहायता लेते हुए इस बड़े सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। आशिक, किस-किस टीम्स की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है और ओवरग्राउंड वर्कर्स को लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है? अभी बीच में हमने एनआईए और एसआईए की इन्वॉल्वमेंट भी देखी थी। बिल्कुल, अगर हम ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क जो है काफ़ी टाइम से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है और इसी चीज़ को ध्वस्त करने के लिए एसआई, एनआईए जो है मिलकर काम कर रहे हैं। ये सुरक्षा एजेंसीज ने अभी तक जो है कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को गिरफ्तार भी किया है, जिनसे काफ़ी ज़्यादा लीड जो है अभी तक मिली है और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हीं के सहारे आतंकी भी जो है ढूंढने में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को जो है मदद भी मिलती है। फिलहाल अगर हम बात करें एनआईएसआई लगातार जो स्लीपर सेल्स है या ओजीडब्ल्यू नेटवर्क है उसको ध्वस्त करने के लिए काम कर रही है और साथ साथ कई सारी सफलताएं जो है अभी तक हाथ भी लगी है, जिससे ये पता चला है कि किस तरह से फिर से आतंकी रिक्रूटमेंट करने लगे हैं और इन सब चीजों को देखते हुए जो है अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है गिरफ्तार भी हो चुके हैं। हर्षा। बिल्कुल आशिक, हम देख पा रहे हैं कि ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी यहाँ पर लगातार ढूंढा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। आशिक, इस बीच जितने भी आतंकी अभी तक मिले हैं, ऐसा कौन सा आतंकी संगठन जिसके आतंकवादी सबसे ज्यादा पकड़े गए हैं, जो सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आता है वहां पर? बिल्कुल हर्षा, अगर हम बात करें बीते कुछ साल पहले यहाँ पर हिजबुल का जो टेरर नेटवर्क था वो काफी ज्यादा मजबूत था, उसके साथ लोकल टेररिस्ट जो है ज्यादा जुड़ते थे। लेकिन बीते कुछ सालों से जिस तरह से घाटी के युवाओं को भी समझ आ गया है कि ये सारा कुछ जो है एक गलत तरीका है और इस जाल में फंसना नहीं है, क्योंकि कई सारे नौजवानों को, कई सारे युवाओं को वर्गलाया जाता था और उन्हें पैसे भी दिए जाते थे और उसी दम पर जो है हिजबुल मुजाहिदीन का टेरर नेटवर्क जो है काफी मजबूत रहा था। लेकिन बीते कुछ सालों से अब हिजबुल के टेरर नेटवर्क में जो है काफी कमी आ चुकी है, यानी जो लोकल युवा टेरर आउटफिट्स ज्वाइन करते थे वो ना के बराबर है। और आज के डेट के अगर हम बात करें तो घाटी में जितने भी आतंकी सकते हैं उनका ताल्लुक जैश और लश्कर के साथ जो है। बिल्कुल आशिक।